अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिरा आरिफ और आज की बड़ी खबर मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तायुन का निज़ाम तब्दील कर दिया है, जिसके बाद मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ भी बदल सकती हैं। माजी में क्या होता था? पहले जो ओगरा है वो हर 7 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों का ऐलान करती थी। अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल जो है वो पीर वाले दिन सस्ता हुआ है तो अगले इतवार तक आवाम को इसका फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था, और अगर पेट्रोल महंगा हो गया है तो हुकूमत को भी एक हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ता था। इस सिचुएशन में क्या होता था कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो मसनूई किल्लत पैदा कर देते थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते थे और मुश्किलात का सामना जो है वो आवाम को करना पड़ता था। नया निज़ाम अब कैसे काम करेगा? अब ओगरा को ये इख्तियार मिल गया है कि वे रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम मसनूआत है, उसकी कीमतों का तायुन करेगी और ये कुछ चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखेगी, जिसमें नंबर 1 है आलमी मार्केट में खाम तेल का रेट, नंबर 2 डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर, बहरी जहाज के फ्रिट चार्जेस, नंबर 4 है दरामदी खराजात, रिफाइनरी की लागत, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा यानी उनका मार्जिन और पेट्रोल पंप डीलर्स का कमीशन। इसके साथ साथ हुकूमत की पेट्रोलियम लीवी और टैक्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको जमा करके ओगरा हुकूमत को बताएगी कि आज पेट्रोलियम की जो कीमत है वो क्या होने वाली है। इस निज़ाम का क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा, अगर आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो गया है, तो उसी रोज़ पाकिस्तान में भी आवाम को पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलने वाला है। रोज़ कीमत बदलने का इम्कान होगा तो लोग जो है इसको स्टॉक नहीं करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे, तो मसनूई किल्लत का जो सामना है वो भी कम हो जाएगा। तीसरा फ़ायदा, हुकूमत और ओगरा के माली नुकसानात में कमी होगी और इससे कीमत और लागत का जो फ़र्क है वो कम हो जाएगा। इस निज़ाम का नुकसान क्या है? अगर आलमी मार्केट में रोज़ पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे हुई तो इससे क्या होगा, जो आम आदमी है, रिक्शा ड्राइवर है, ट्रांसपोर्टर है, इनमें से कोई भी जो है अपना माहाना बजट जो है वो सेट नहीं कर पाएगा। दूसरा नुकसान, सनतकारों और कारोबारी इदारों के लिए लागत का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। अगर पेट्रोल की कीमत रोज सस्ती हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो हर चीज की जो कीमत है वो गैर यकीनी हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत अगर 2 हफ्ते तक के लिए बढ़ती रही तो मुल्क में महंगाई का तूफान आ जाएगा, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज की कीमत जो है वो महंगी हो जाती है और आवाम मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। तीसरा नुकसान, अगर मुसलसल 2 हफ्ते तक पेट्रोल की कीमत बढ़ती रही तो मुल्क में महंगाई का तूफान आ जाएगा, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है और जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं वो भी इससे फायदा उठाते हैं, आवाम मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। असल सवाल ये है कि क्या ये निज़ाम पाकिस्तान के आवाम के हक में बेहतर है? कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये शफाफियत है, क्योंकि पेट्रोल जैसे ही सस्ता होगा इसका बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंचेगा, और कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके लिए जब पेट्रोल की कीमतें जो है वो डेली बढ़ेंगी या कम होंगी तो वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या आप चाहते हैं कि पेट्रोल की जो कीमत है वो रोज बदले, रोज की बुनियाद पर इसका तायन हो ताकि रिलीफ जल्दी मिले, या वो हफ्ते वाला निज़ाम जो है वो बेहतर था? अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात दूसरों को भी मालूम हो तो मेरी वीडियो को शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।